नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। अभी जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, उस कहानी का नाम मैंने रखा है मेरे तरसते कान। मेरी पत्नी का गला इन दिनों खराब है। दिल्ली में भी मौसम बुखार का है, लेकिन उसे बुखार नहीं है, बस गला खराब है। दिल्ली में कई डॉक्टर मेरे मित्र हैं और मैं चाहता तो उसे किसी से भी दिखला सकता था, लेकिन उसका भरोसा इन दिनों जबलपुर के डॉक्टरों पर है। 2 साल पहले वो सीढ़ी से गिर गई थी तो पाँव में दर्द का इलाज कराने के लिए वो उड़कर जबलपुर पहुंच गई थी। उन दिनों डॉक्टर हंसमुख वर्मा जबलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में थे और मेरी पत्नी लंगड़ाते हुए मुझे साथ लेकर सीधे मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डॉक्टर वर्मा के पास पहुंच गई थी। डॉक्टर वर्मा ने उसे देखा, कुछ दवाएं लिखी और काम खत्म। मैंने नोट किया कि वो जब अस्पताल से वो वापस लौट रही थी तो बिल्कुल नहीं लंगड़ा रही थी, गोया के डॉक्टर साहब ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। ये होता है भरोसा। वैसे जबलपुर के डॉक्टरों पर मुझे भी बहुत भरोसा है। पिछले साल मैं जबलपुर में ही बीमार हो गया था, तो मेरा इलाज करने और कराने के लिए डॉक्टर अखिलेश गुमास्ता अपना सब काम छोड़कर मेरे घर आए और अपने साथ अपने एक मित्र डॉक्टर के पास ले गए ईसीजी कराने के लिए। मैं भी डॉक्टर साहब को देखकर ठीक होने वाला मरीज हूँ, तो डॉक्टर गुमाश्ता को देखकर मैं 88% वहीं ठीक हो गया था। अब जब 2 दिन पहले मेरी पत्नी का गला खराब हुआ और उसे बोलने में मुश्किल आई, तो उसने मुझसे कहा कि संजय, तुम जबलपुर में डॉक्टर अव्यक्त अग्रवाल को तुरंत फ़ोन लगाओ। मैंने कहा कि शाम का समय है, डॉक्टर साहब अभी क्लिनिक में होंगे, बाद में फ़ोन कर लूँगा। मेरी पत्नी बिदक गई। उसने कहा, अभी फ़ोन लगाओ, मुझे बोलने में अभी तकलीफ हो रही है, नहीं तो मैं खुद ही फ़ोन लगा देती, तुम्हारी मिन्नतें ना करती। मैंने डॉक्टर अव्यक्त अग्रवाल को जबलपुर में फ़ोन लगाया। 2 ही घंटे में डॉक्टर साहब ने फ़ोन उठा लिया। मैंने कहा कि दीप शिखा का गला खराब है। डॉक्टर साहब ने उधर से कहा कि इन दिनों वायरल फैला हुआ है, चिंता की कोई बात नहीं है। मैं समझ गया कि डॉक्टर साहब बीमारी पकड़ चुके हैं। मैंने उनसे कहा कि आप सीधे मरीज से बात कर लीजिए, उसे तसल्ली हो जाएगी। डॉक्टर साहब ने मेरी पत्नी से बात की। मैं पत्नी के चेहरे को पढ़ रहा था, वो प्रसन्न थी। डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं कुछ दवा लिखकर भेज रहा हूँ, आज से ही शुरू कर लीजिएगा। अब आप पूछेंगे कि संजय सिन्हा जी इतनी डिटेल में पत्नी की बीमारी की चर्चा क्यों कर रहे हैं। असल में अभी तक जो कुछ भी मैंने कहा है ना, वो तो बस भूमिका है। असल बात यह है कि डॉक्टर साहब ने फ़ोन पर पत्नी से कहा कि दवा के साथ साथ आप गर्म पानी से गरारा कीजिएगा और स्टीम लीजिएगा, और हाँ, 4-5 दिन कम ही बोलिएगा, मतलब चुप रहिएगा, गले को राहत मिलेगी। उसके बाद पत्नी चुप हो गई। वो खुश थी। वो खुश थी और उसका चेहरा बता रहा था कि अब वो ठीक हो रही है। उसे यकीन था कि उसका इलाज पूरी तरह हो चुका है। मैं तुरंत दवा की दुकान में गया, दवा लेकर आया और दवाई शुरू हो गई। मरीज ठीक हो गया, पर उसने अभी चुप्पी साध रखी है। मैंने 2 दिन तो कुछ नहीं कहा, लेकिन तीसरे दिन भी जब उसने मुंह बंद रखा तो मैंने कहा कि अब तो गला काफ़ी ठीक हो गया है, बोलना शुरू करो। पत्नी ने इशारे से कहा कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि 4-5 दिन चुप रहना है, अभी 1 दिन और चुप रहना है। वैसे तो संसार के सभी पति पत्नी की चुप्पी पर खुश होते हैं, पर मेरी समस्या अलग है। इन दिनों मेरा एकल प्रलाप यानी मोनोलॉग चल रहा है। मैं बोलता हूँ, वो मुस्कुराती है, मैं उसकी चुप्पी से खींचता हूँ। कल उसने मुझे लिखकर बताया कि संजय, तुम अजीब पति हो। संसार के सभी पति इंतजार करते हैं कि कब पत्नी चुप हो, और तुम मेरे बोलने का इंतजार कर रहे हो। तुमने चुटकुला नहीं सुना कि एक बार एक डॉक्टर ने एक महिला के मुंह में थर्मामीटर लगाया और कहा कि 1 मिनट तक चुप रहना। महिला मुंह में थर्मामीटर लगाकर चुप रही। जब महिला चलने लगी तो उसके पति ने डॉक्टर से कहा कि आप चाहे जितनी फीस दे दें, पर यह मुंह बंद करने वाली मशीन मुझे दे दें। अब क्योंकि उसे डॉक्टर अव्यक्त अग्रवाल के इलाज पर पूरा भरोसा है, तो वो
4 दिन क्या 5 दिन बाद ही बोलेगी। और मैं मोनोलॉग तो कर ही रहा हूँ, कभी फेसबुक पर, कभी यूट्यूब पर। पत्नी जब तक बोलती है ना, तभी तक घर में रौनक रहती है। पत्नी चुप, घर चुप। पत्नी को बोलने दीजिए। उसकी आवाज़ मिश्री है, शहद है, संगीत है, झंकार है। मैं पिछले 3 दिनों से उस मिश्री और संगीत से दूर हूँ जिनसे कान झनकित होते हैं। उम्मीद है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। मैं फिर आऊँगा नई कहानी के साथ। फिलहाल अपने दोस्त संजय सिन्हा को विदा दें। नमस्कार।